भारत सरकार स्वच्छता अभियान के तहत भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन मथुरा में स्वच्छता अभियान की पोल खुलकर सामने आ रही है। घरों से निकलने वाला कचरा लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ठोस कूड़ा प्रबंधक को लेकर भले ही सरकार एजेंसियों द्वारा ठोस कूड़ा प्रबंधक का काम करा रही हो, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। सीधे तौर पर यह कंपनियां सरकार को गुमराह कर रही हैं और करोड़ों रुपए ठग रही हैं। मथुरा में ठोस प्रबंधन को लेकर जमुना पार की लक्ष्मी नगर में भले ही कचरे के प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई हो, लेकिन यहाँ बना हुआ डंपिंग यार्ड लोगों के लिए खतरा बना है। 24 घंटे यहाँ कचरे में जलने वाले यार्ड लोगों को तमाम तरह की बीमारियां दे रहे हैं। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, कई लोग टीबी व दमा और अस्थमा के पेशेंट हो गए हैं। जरा सुनिए यहाँ के लोगों की पीड़ा। अरे इससे है ना बहुत प्रॉब्लम होती है, धुआं प्रदूषण, सांस लेने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ मकान ले लिए कहाँ रह रहे हैं, मन भी नहीं करता है रहने का। इतनी गंदगी है, काफ़ी सारी बीमारियां हैं इससे। यहाँ पे कुछ लोग बीमार भी हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, दवाइयाँ खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं बिना फालतू में। कर्मचारी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से, रात को तेल डालेंगे आँच लगा जाएंगे इसमें। बताइए ऐसे थोड़ी ना होता है, इसको साफ़ तो करवाओ या फिर आँच मत लगाओ, क्लीन हो ये। दिक्कत वो सांस लेने में, आँखने पे भी बहुत असर पड़ेगा है। और क्या दिक्कत होती है? और क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या है, हम तो जो कह रहे हैं सही आ जाए, धुआं ना हुए तो और बढ़िया बात है। जमुना पार के लक्ष्मी नगर इलाके में शहर से निकलने वाले कचरे के प्रबंध की पोल खुलकर सामने आ रही है। रिहायशी इलाके में बनाया गया यह डंपिंग यार्ड अब लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है। विडंबना इस बात की है कि प्रशासन और शासन के सभी अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। अधिकारी निरीक्षण तो करने आते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा वहीं ढाक के 3 पात। मैं इसी में रहती हूँ, जो टैंक है गंदगी पड़ी है उसी में रहती हूँ। बहुत गंदा है यहाँ पे। जो यहाँ डंपिंग यार्ड है, जो कचरा पड़ा हाँ, है, कचरा पड़ा है इसी। क्या दिक्कत आती है आपको? इसमें धुआं पूरे दिन रात धुआं उड़ता है, मेरी गंदी गंदी बदबू आती है। अच्छा, हाँ जी। क्या दिक्कत है? और सांस लेने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत आ रही है सांस लेने में, और सब बच्चा बीमार पड़ रहे हैं। घर घर पूरी कॉलोनी में सारे लोग बीमार हैं। इससे सर काफ़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, सुबह सुबह सांस नहीं ली जाती है। काफ़ी, मेरे पिताजी तो हार्ट पेशेंट है, 2 बार इनका बाल का ऑपरेशन हो चुका है, उनको तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और मेरे घर में सभी व्यक्ति परेशान हैं इस धुएँ से, मैं स्वयं परेशान हूँ, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है सभी। क्या चाहते हैं आप? सर इससे निवारण हो, ये बंद हो। शहर से निकलने वाले कचरे के लिए डंपिंग यार्ड की जो व्यवस्था की जानी चाहिए और रिहायशी इलाके से दूर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो डंपिंग यार्ड की दीवार रिहायशी कॉलोनियों से जुड़ी हुई है। लोग शुद्ध हवा भी नहीं ले सकते। रात को सोते समय यहाँ के बाशिंदों को दम घुटन होती है, ठीक से सांस नहीं ली जाती, आंखों में जलन होती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं किसी को यहाँ के लोगों की चिंता है। प्रशासनिक मशीनरी महज कागजों पर खाना पूर्ति करती नजर आई है। सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए मथुरा में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ODF घोषित किया जा चुका है, लेकिन इन हालातों से नजर आ रहा है कि मथुरा कूड़े के ढेर पर बसा हुआ है। हालात ये हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से जितनी स्वच्छता और शुद्ध वातावरण मथुरा में होना चाहिए वह नजर नहीं आता है। प्रशासन के अधिकारी भी गंभीर दिखाई नहीं देते। जो लोग दूषित सांस ले रहे हैं जरा उनसे पूछिए, जो रात को ठीक से सो नहीं सकते हैं, शुद्ध हवा नहीं ले सकते हैं, उनकी जिंदगी का क्या हाल है। दरअसल अभी यहाँ के बाशिंदे करें भी तो क्या करें। अपने जीवन की खून पसीने और कड़ी मेहनत की कमाई से उन्होंने यहाँ आशियाना तो बना लिया है, लेकिन अब आसमानों में भी घुटन की जिंदगी जी रहे हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं डंपिंग यार्ड पर जलती आग और रिहायशी इलाकों में जाता हुआ धुआं क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग और समाजसेवी। भारत सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर करोड़ों रुपए का खर्चा करती है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, लोगों को एक अच्छा वातावरण देने के लिए सरकार पूरा दावा करती है। स्वच्छता के दायरे में सरकार द्वारा तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है, लेकिन आज उस स्वच्छता अभियान की हम आपको हकीकत बताते हैं कि लोग कितने स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं। हम आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे डंपिंग यार्ड की, यानी कि जो शहर का जो कूड़ा कचरा निकलता है उसके मैनेजमेंट की, जो वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि जो कचरा होता है उसको कैसे मैनेजमेंट उसको किया जाता है, उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है,
क्या व्यवस्था है नगर निगम की, क्या व्यवस्था है जिला प्रशासन की। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुना पार के लक्ष्मी नगर के डंपिंग यार्ड पर, जहां पर कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का जो प्लांट है, जो मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है, ये है वो कचरा जो कि शहर से निकलता है रोज़ाना घरों से और इसी स्थल पर लाया जाता है। हकीकत यह है कि इसके लिए एक प्रबंधन है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक कंपनी को पूरा बाकायदा सौंपा गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धुआं खुले में उड़ रहा है। कितनी हानिकारक गैस आबादी के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये डंपिंग यार्ड, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि खुले में धुआं उड़ रहा है, आबादी का क्षेत्र है। प्रदूषण की दृष्टि से हम बात करें तो कितना हानिकारक हो सकता है। आप देखो कि ये जस्ट इसके बराबर में ये मकान बने हुए हैं। मैं थोड़ा कहूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा दिखाइए, ये मकान है, यानी कि ये दीवार जो है ये डंपिंग यार्ड की दीवार है, जहाँ पर जो शहर से जो कचरा निकलता है उसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था यहाँ की गई है। आप देख रहे हैं कि मुझे बोलने में भी, सांस में भी मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर धुआं की वजह से सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि मेरा गला भी हल्का सा कड़वा होने लगा है बोलने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मकान है, ये दीवार है, ये लोग रात दिन यहाँ रह रहे हैं। हवा के झोंके से यहाँ पर सीधे तौर पर वो धुआं आता है। लोग सोते समय, रहते समय उस धुएं को ये लोग, उनकी सांसों में ये जाता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इस प्लांट के लिए। हकीकत यह है कि स्वच्छता अभियान, यानी कि सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए, स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। आप देख रहे हैं कि लोग जहरीली गैस के दायरे में रहकर सांस ले रहे हैं। ये डंपिंग यार्ड कितना बड़ा, प्लास्टिक कचरा, कितनी सारे चीज़ें इसमें आती हैं शहर से निकल के, इसे जलाया जा रहा है, खुले में ये उड़ रहा है, आसपास के इलाके को ये धुआं अपनी चपेट में लेता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी व्यवस्था है सरकार की और किस तरह की ये व्यवस्था है। जो हकीकत है वो ये है कि आज भी लोग इस धुएं में रहकर अपने आप के जीवन को यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये पूरा डंपिंग यार्ड, इसकी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हम यहाँ बोलते समय धुएं को हम जब ले रहे हैं तो हमें भी यहाँ दिक्कत हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो कितने परेशान होंगे। हम यहाँ के जो स्थानीय लोग, हम उनसे बात करेंगे और जो इस व्यवस्था में, सोशल व्यवस्था में अपना भाग देते हैं, बात करते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की ये व्यवस्था है और लोग क्या कहते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे ये डंपिंग यार्ड की व्यवस्था को लेकर? चलो हम इनसे बात कर राहगीर हैं। ये डंपिंग यार्ड है, इसे लेकर आप कहाँ रहते हैं? आप यहाँ ना रहमती साहब, हम तो पल्ली तरफ रहते हैं। पल्ली तरफ राहगीर हैं। हाँ। लेकिन ये जो दिख रहे हैं, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? ये धुआं जो निकलता है यहाँ से, ये प्रदूषण। हाँ जी, दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत होती है, निकलने में सांस भी नहीं ली जाती है। आप यहाँ से जाते हैं? हाँ, निकल जाते हैं कभी कभी। अच्छा, दिक्कत होती है। ऐसा ही मिलता है, जब कभी आते हैं तो धुआं धक्कड़ बहुत जाती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ। आप देखो, ये यहाँ रहते भी नहीं है और निकलते हैं तो इनको भी दिक्कत होती है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बात करेंगे जिस तरीके से ये व्यवस्था है, आप क्योंकि इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? क्या आपकी टिप्पणी है व्यवस्था को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए गोविंद जी, इस डंपिंग यार्ड के लिए आपने पहले भी कई बार खबर चलाई, लेकिन आज तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। ये डंपिंग यार्ड कम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का एक खिलौना बन गया है। अब आप देखिए, यहाँ पर आबादी से बिल्कुल सटा हुआ है। डंपिंग यार्ड का नियम ये होता है कि कम से कम शहर की आबादी से 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए, जिससे कि उसका धुआं जो निकलता है या जो गैस निकलती है उसका प्रभाव आम जनमानस पर न पड़े। लेकिन यहाँ न तो इनकी निस्तारण की कोई व्यवस्था है, निस्तारण के नाम पर केवल कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे धुआं जो है 24 घंटे यहाँ के निवासियों को सांस के संग जाता है, जिससे काफ़ी लोग यहाँ पे कैंसर, टीबी के मरीज बन रहे हैं। हर घर में आप जाके चेक कर लीजिए, कोई न कोई पेशेंट आपको मिल जाएगा, टीबी का, खांसी का, कैंसर का। आपने देखा कि ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो एक सिस्टम है, यानी एक तरफ तो नगर निगम के अधिकारी कोई कचरे में आग लगाता है तो धुएं के नाम पर FIR दर्ज कराने की बात करते हैं, वहीं आप देखो कि इस पूरे प्लांट में किस तरीके से धुआं
आग लगी हुई है, धुआं जा रहा है, जहरीली गैसें निकल रही हैं, लोग सांस लेने में बड़ी दिक्कतें करते हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप यहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो दीवार लगी हुई है उस दीवार से ही लगा हुआ घर है मेरा। और मेरा क्या, काफ़ी लोगों का रहना सहना है, काफ़ी लोग रात को ना सो पा रहे हैं, ना दिन में उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। आप ये समझ लीजिए, ये सन 2007 से लगा हुआ है। उस समय बताया गया था कि इसमें तमाम सुविधाएं मिलेंगी, तमाम आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आज जीना दुर्भर हो रहा है, लोग परेशान हैं, तरह तरह की बीमारी उन्होंने घर कर लिया है। आप समझ लीजिए ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे, जहाँ पे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, वो से मच्छरों से जीना दुर्भर हो रहा है। सारा ऐसा लगता है कि पूरे ज़िले का, नगर निगम का पूरा गंदगी यमुना पार में लाके पटक दी गई है। और यहाँ की जो 2.5-3 लाख की आबादी है उसको कैंसर के रूप में, उसको टीबी के रूप में, और उसको जो अन्य बीमारियाँ, घातक बीमारियाँ उसको सौंप दी गई हैं। और यहाँ का आदमी मजबूरी में समय समय पर अपनी बातें उठाता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये धुआं सुलग रहा है ना गोविंद जी, मैं न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा जन आंदोलन शीघ्र ही, धुएं के जैसे धुआं सुलग रहा है ना, ऐसी लोगों में सुलग रहा है, लोग मर रहे हैं। जब तक कई बार अवगत कराया गया है लोगों, प्रशासन को, और उसको नहीं सुनवाई हो रही है, नगर निगम को कई बार अवगत कराया गया है। अगर जब तक जैसे धुआं सुलग रहा है ऐसी चिंगारी सुलग रही है, और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यह जमुना पार के निवासियों द्वारा शीघ्र ही रूप ले सकता है, और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे डंपिंग यार्ड को लेकर, और इस तरीके से यहाँ ये पॉल्यूशन जो हो रहा है? डंपिंग यार्ड तो साहब नाम के लिए कर दिया है ना, कूड़ा दिन भर इकट्ठा करते हैं, धूप में सूख जाता है, रात को उनके कर्मचारी, डंपिंग यार्ड ठेकेदार के कर्मचारी मट्टी का तेल डाल के इसमें आग लगाते हैं। आप दिन में आए और रात में देखो कितनी होली जलती है यहाँ पे। अब दिन में तो धुआं कम है, रात में बहुत ज़्यादा, शाम को जो आग लगाएंगे इसमें तेल डाल के, तब धुआं उठेगा जी। सब कचरे को जला के मट्टी कर देते हैं यहीं पे। और यहाँ 8 बड़ी ये बोरिंग कर रहे हैं, बड़ी मशीनों से कचरे का सबरा पानी ज़मीन में जाता है, ऐसे सोत खराब हो रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट के पानी को अंदर दे रहे हैं सबको ज़मीन सोत में। दिक्कत काफ़ी है इससे। धुआं पूरे रात को तो पूरे होली की तरह धुआं छा जाता है, काले बादल आ जाते हैं धुएँ के, जब ये तेल में आग डाल के इसमें आग लगाते हैं रात को कर्मचारी। अब तुमने देखा कचरा यहीं खल रहा है। दिक्कत है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस बात को हम भी कह रहे हैं, और यहाँ के जो लोग भी हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ता है। कि जो ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, डंपिंग यार्ड जो सॉलिड वेस्ट है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं आसपास उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो जब धुआं में यहाँ इसमें आग लगाई जाती है तो यहाँ उन्हें सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखना होगा कि नगर निगम और मथुरा जिला प्रशासन जो शहर का जो कचरा है, डंपिंग यार्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर कब तक कर पाता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी नहीं हो रहा है। न्यूज़ कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।